हेलो एवरीवन। आज अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया बताने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का ही है, माइक्रोबायोलॉजी का ही चैप्टर फर्स्ट का ये टॉपिक है, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल रहता है वो किस तरह से अरेंज होता है उसके बारे में बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया समटाइम्स शो कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, यानी कि अकेले अकेले कुछ बैक्टीरिया रहता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या रहता है कि ग्रुप में रहता है। तो किस तरह से ग्रुप में अरेंज रहता है यही यहाँ पे देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ सेलुलर डिवीजन बताया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि ये सेल है, सेल इस प्लेन ऑफ डिवीजन से अगर डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया, तो इस तरह से अपना जो कॉलोनी बनाता जाएगा, चेन के टाइप का फॉर्मेशन करता जाएगा। ठीक है, यही है कि अगर इस प्लेन ऑफ डिवीजन से अगर डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ से बनाता बनाता जाएगा। ये प्लेन ऑफ डिवीजन बताया हुआ कि जिस प्लेन से उस सेल का डिवीजन होगा उसी तरफ वो अपना अरेंजमेंट करता जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बताया हुआ है कोकाई। कोकाई का बताया हुआ है। कोकाई के बारे में मालूम है कि सर्कुलर जो होता है, मतलब स्फेरिकल शेप या ओवल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसको कोकाई कहते हैं। तो अगर कोकाई के बारे में ये बताया हुआ है कि अगर कोकाई दो कोकाई एक साथ अरेंज होगा बैक्टीरिया, तो उसको क्या कहा जाता है? डिप्लोकोकाई कहा जाता है। डिप्लो में भी डाई के मतलब मालूम होगा कि दो होता है, तो कोकाई अगर दो अरेंज है एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई बोलेंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल से डिप्लोकोकाई में कौन कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद है कोकाई अरेंज इन चेन। अगर यही कोकाई चेन में अरेंज होगा, ये तो दो बता रहे कि दो इन नंबर है, लेकिन अगर यही चेन में अरेंज होगा यानी कि दो से ज़्यादा एक साथ एक लंबा चेन बनाता जाएगा, तब उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। उसका भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि कौन कौन सा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई में आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी है, ये आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई में। और हाँ, ये कैसे होता है? तो मान लीजिए कि इस तरह से एक बैक्टीरिया ग्रो किया, ये डिवाइड करके दूसरा बैक्टीरिया बनाया, और पूरी तरह से अपने प्लेन ऑफ डिवीजन से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये चेन बनाता चला जाता है। ये याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं कोकाई अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4, यानी कि कोकाई जो है चार का ग्रुप एक साथ बना देगा। मतलब इस तरह से दो हुआ और ये चार एक साथ अगर रहेगा अपना कॉलोनी बना करके, तो उसको क्या कहा जाता है? टेट्राट कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो सार्किना कहलाता है। सार्किना कहने का मतलब होता है कि चार ये हो गया और उसी पे फिर चार और, यानी कि टोटल 8 का अरेंजमेंट जो होता है, ग्रुप ऑफ 8 जो होता है उसको कहते हैं सार्किना। तो ये याद रखना है। ग्रुप ऑफ 4 रहेगा, चार जो है ग्रुप बना करके रहेगा तो टेट्राट कहलाएगा। 8 जो है वो ग्रुप बना करके रहेगा तो सार्किना कहलाता है। इसके बाद याद रखना है कि क्लस्टर में अगर रहेगा, तो क्लस्टर कहने का मतलब जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है, पूरा ग्रुप इस तरह एक गुच्छा बना करके रहता है क्लस्टर में, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको कहा जाता है स्टेफिलोकोकस। उसका एग्जाम्पल दिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सर्कना का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और टेट्राट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। सारे का एग्जाम्पल है, वो देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देख लेते हैं। अकेले एक है कोकस है, दो एक साथ है डिप्लोकोकस है या डिप्लोकोकाई है। चेन बनाया हुआ है तो दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई बोल सकते हैं। यहाँ पे चार का ग्रुप है तो ये टेट्राड है। चार से 8 बना दिया है तो ये सर्किना कहलाएगा। और इस तरह से ग्रुप बनाया हुआ है तो स्टेफाइलोकोकस कहलाएगा। इस तरह से ग्रुप नहीं भी रहेगा तो इस तरह जैसा भी बस ये गुच्छा बना देता है ना, 1 मिनट दिखा देते हैं। जैसे कि ये इस तरह से गुच्छा, जैसा भी गुच्छा बना देगा एक साथ बहुत सारा अरेंज होगा तो उसको स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बैसिलिका। वो तो था कि सर्कुलर जो बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है कोकाई उसका था। अब आ जाते हैं रेड शेप बैक्टीरिया वाले के बारे में। तो रेड शेप अगर बैक्टीरिया है तो एक अकेले तो बैसिलस है वो दिखाई दे रहा है। अब ये रेड शेप बैक्टीरिया यानी बैसिली जो है ये भी दो एक साथ रहता है, यानी पेयर में रहता है, तो डिप्लो बैसिल कहलाता है। और चेन बनाता है अगर ये तो स्ट्रेप्टोबैसिली कहलाता है। और इस तरह का अरेंजमेंट रहता है जैसा कि देख रहे हैं कि एक है ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं होता और इस तरह से इंड टू इंड इसका ज्वाइन रहता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको पैलिसेड अरेंजमेंट कहा जाता है। इसका भी देख सकते हैं। बैसिली अरेंज इन पेयर होगा तो उसको डिप्लोबैसिली कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स दिया है। बैसिली अरेंज होगा चेन में तो स्ट्रेप्टोबैसिली कहलाएगा, उसका एग्जाम्पल दिया है। क्लस्टर में यानी कि गुच्छे में प्रेजेंट होगा बहुत सारे एक साथ तो स्टेफाइलोकोकस कहलाएगा। इसके बाद
पैलिसेड के भी बारे में थोड़ा-सा है, ये देख सकते हैं। पैलिसेड बेंड एट द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि डिवाइड किया है तो वहाँ से थोड़ा-सा बेंड हो जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा बैक्टीरिया डिवाइड किया है तो यहाँ से थोड़ा-सा बेंड किया हुआ है, यहाँ से दूसरा बैक्टीरिया डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ से थोड़ा-सा बेंड हुआ हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पैलिसेड कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो गया बैक्टीरिया का अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे इसमें से कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके।